ये वाला जो प्रश्न है इसमें आपका वैसे ही दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों दिया हुआ है। इसमें दायां पक्ष जो आपका लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष है इसको हल करना है और 1 के बराबर सिद्ध करना है। ये सवाल केवल आपका ये दो पद, ये x की घात m ऋण n और x की घात अगर n ऋण m को आप इस तरीके से जब बदल दोगे तो बदलने के बाद केवल जोड़ना घटाने का काम है आगे, और कुछ नहीं है। घातांक का नियम पढ़े हो कि भाग के रूप में जब आधार समान हो तो घातें घट जाती है। तो जैसे वहाँ पे x की घात m ऋण n है यहाँ पर ये वाला, तो इसी m ऋण n को आप x की घात m बटे x की घात n लिख सकते हो। वैसे ही x की घात जो n ऋण m है तो n ऋण m को x की घात n बटे में x की घात m लिख सकते हो। वही घातांक का नियम आपका भाग वाला इसमें लग रहा है। ये दोनों को मैं लिख दिया हूँ। नीचे में यहाँ पर पहला पद में 1 बस है और यहाँ भी 1 है, और 1 के साथ आपके पास अब यहाँ पे ये एक अंश बटे हर वाली संख्या आ गई है। जहाँ भी अंश बटे हर वाली संख्या आ जाती है तो मतलब वहाँ पे दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का नियम लगता है। क्योंकि इस 1 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब इसका यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो। अब ये दोनों परिमेय संख्या के जैसे आपको दिखेगा, और दो परिमेय संख्या को जोड़ने का नियम लघुत्तम समापवर्त एलसीएम के माध्यम से जोड़ते हैं। ये 1 और x की घात n, इसका जब आप लघुत्तम समापवर्त एलसीएम लोगे तो यही आएगा x की घात n। अभी आपके लिए एक होमवर्क है कि जो एलसीएम वाला जो टॉपिक है जिसमें आप लघुत्तम समापवर्त निकालना सीखते हैं, इसे घर में अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर लेना, हर जगह काम आता है। इन दोनों का हो गया एलसीएम x की घात n। अब आपके लिए सबसे आसान तरीका है कि तिर्यक गुणा कर लो। इसका यहाँ पे गुणा कर दो और 1 का गुणा इधर कर लो। इसका इसके साथ गुणा करोगे तो ये आ जाएगा x की घात n। इधर 1 का इसके साथ गुणा करके लिखोगे तो ये आ जाएगा x की घात m। ये तिर्यक गुणा वाला तरीका। दूसरा एलसीएम का जो आपका बेसिक मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड, वो ये कहता है कि इन दोनों का एलसीएम जो आया है, अब सबसे पहले इसको लेंगे तो इसमें जो हर में है, हर में जो संख्या है उससे इस एलसीएम में भाग देना है, और जो भागफल आए उसको अंश में गुणा करना है। ये ट्रेडिशनल मेथड होता है। तो 1 का जब भाग दोगे x की घात n में तो ये x की घात n बार में भाग जाएगा। 1 से भाग दे रहे हो आप x की घात n को, तो ये x की घात n बार में भाग जाता है, ऐसा। ठीक, सिंपल सा। आपके ऐसा पूछूं, अगर 1 से अगर 5 को भाग दोगे तो आप कैसे बोलते हो? 1 पंचे 5, और ये हो गया ऐसा। तो ये इसी प्रकार है। 1 का भाग इसमें देते हैं तो x की घात n बार में भाग जाएगा, और ये भागफल को ऊपर 1 में गुणा करोगे तो यही आएगा x की घात n। इसका भाग जब इसमें दोगे तो ये 1 बार में भाग जाएगा। इस एक भागफल का गुणा x की घात m में करोगे तो x की घात m आएगा। उसी प्रकार उधर भी जोड़ना है। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो x की घात m आएगा। इस x की घात m, अब ये 1 का भाग देना है इसमें, तो 1 का भाग दोगे तो x की घात m बार में भाग जाएगा, और इस x की घात m का ऊपर 1 में गुणा करोगे तो ये x की घात m यहाँ पर आएगा। इस x की घात m का गुणा भाग यहाँ पर करोगे x की घात m में तो 1 बार में भाग जाएगा, और इस 1 का भाग गुणा यहाँ पर करोगे x की घात n में तो ये x की घात n यहाँ पे आएगा। ठीक, अब आपने बटे के नीचे बटे वाला चीज़ पढ़ा होगा, जैसे a है और बटे में b है, उसके बटे में c बटे d है। इस प्रकार ये a से बटे के बटे वाला चीज़ को आप पहले पढ़े होगे तो आपको पता है कि जब ये इसे ऊपर जब भेजते हैं तो ये पलट जाता है। ठीक है, जो हर है वो अंश बन जाएगा और जो अंश में था वो हर बन जाएगा। तो ये इस प्रकार आता है a बटे b। अब ये गुणा के रूप में c बटे d ऐसा लिखते हैं। इसका मतलब ये जो बटे का बटे है, तो अब आपका ये जो हर में है ये चला जाएगा ऊपर अंश में। तो ये देखो ये ऊपर आ गया अंश में, और नीचे जो है ये यहाँ पे रख दिया हूँ। वैसे ये हर में था, अब ये पलट के ऊपर अंश में चला जाएगा ऐसा, और नीचे जो था वो एज इट इज़ रखना है। अब यहाँ पे फिर से दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। ठीक, तो दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ने का नियम क्या कहलाता है आपका? इसमें कैसे जोड़ेंगे? एलसीएम लेके। तो ये नीचे जो दोनों हर में दिख रहा है वो दोनों समान संख्या है। ठीक, तो उस दोनों समान संख्या का जब एलसीएम लोगे तो यही आएगा। जैसे मैं आपको बोल देता कि आप 5 और 5 का मेरे को एलसीएम निकाल के दिखाओ, तो आप एलसीएम कैसे निकालते थे? सबसे पहले ये 5 से आप इसको भाग देते थे, एक बार और एक बार, तो इसका मतलब 5 गुणा 1 मतलब 5 आपका एलसीएम हो जाता था ये। तो इसी प्रकार ये दोनों एक जैसे नंबर हैं, इनका जब एलसीएम निकालोगे तो यही नंबर आएगा।
अब इससे उस नीचे हर में भाग दोगे तो सेम संख्या है, एक बार में भाग जाएगा, एक का ऊपर गुणा करोगे तो x की घात n ही आएगा। इस फिर संख्या का इसमें भाग दोगे तो सेम संख्या है, तो एक बार में भाग जाएगा, एक का ऊपर x की घात m में गुणा करोगे तो x की घात m ही आएगा। अब यहाँ पे x की घात m धन x की घात m है, नीचे लिखा है x की घात m धन x की घात n, दोनों आगे पीछे है, इसको आप बदल के लिख सकते हो, जैसे 3 धन 4 बराबर 4 धन 3 भी लिखा जाता है उसी प्रकार। तो इसको पहले लिख दिया हूँ और इसको इसके बाद लिख दिया हूँ। अब ये दोनों एक समान दिख रहा है, समान संख्या आपस में भाग करते हो तो एक बार में भाग जाता है, इस प्रकार आपका आंसर 1 आएगा जो कि आपके राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये सिद्ध करना था। ठीक है, ये सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको मैं दोबारा आपको बताया हूँ। आपके पास प्रश्न में लिखा है 5वां का पहला नंबर का जो प्रश्न है, ये जो संख्या दिख रहा है इसका मानक रूप लिखिए। अभी मैंने आपको क्या बताया, मानक रूप मतलब सिंपल सरल भाषा में जो भी संख्या दिख रहा है उसको ऐसे सरलतम रूप में लिखा जाए कि आपको पढ़ने में आसानी हो या समझने में आसानी हो, उसे उसका मानक रूप कहते हैं। अब हमको क्या करना है कि ये सब शून्य को हटाना है यहाँ से। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, दशमलव के बाद गिनना है संख्या को, कितना संख्या है, और गिनते गिनते सबसे पहला जो अंक मिल जाएगा वहाँ तक जाना है। समझ गए, शून्य को छोड़कर जो भी अंक सबसे पहले नंबर पे मिल जाएगा वहाँ तक जाना है। अब यहाँ से गिनना चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो 8 तक पहुँचते तक कितना आ गया, 12। तो ये हो जाएगा 8.52 गुणा 10 की घात 12 लिखूं कि ऋण 12 लिखूं, ऋण 12 की 12। चलो इसको समझा देता हूं, ये देखो ऋण 12 ये इसका आंसर है। आपके पास दशमलव को लगाना और दशमलव को हटाना ये सीखे थे पहले, जब आप दशमलव रूप पढ़ रहे थे उस समय आपको सिखाया था दशमलव को लगाना और दशमलव को हटाना। ये देखो इधर एक छोटा, इससे छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये है 1.234 ऐसा। अब मैं चाहता हूँ कि ये दशमलव को यहाँ पर ले आऊँ मैं, कहाँ पे, 3 के बाद। ठीक, तो देखो इसको 3 के बाद लाना है, तो आपको सिखाया था कि दशमलव को हटा के पूरे अंकों को एक साथ लिख दो ऐसे, और उसके बाद इस दशमलव का कितना 1, और इसके बाद जितना अंक है उतना 0, ऐसा हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसे यहाँ पर ले आऊं मैं। ठीक, तो नीचे जितना 0 रहता है उतने अंक पहले दशमलव लगाते हैं। ठीक है, तो चलो इसको मैं ले आता हूं यहाँ, ये 4 के बाद। ठीक, तो दशमलव के बाद मैं कितने स्थान इधर गया हूँ, दाएं तरफ, 1 2 3, तो ये लिखा 1 2 3 4, और इसके बाद 10 की घात, ये नीचे में 1 2 3 मतलब नीचे 10 की घात 3 है। अगर इसी 10 की घात 3 को हर से अंश में लेके जाऊंगा तो ये 10 की घात ऋण 3 कहलाता है। ये नीचे कितना है, ये 1000 मतलब 10 की घात, इसको कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे 3, जितना 0 है उतना ना, नीचे कितना है 10 की घात 3, और इस 10 की घात 3 को अगर ऊपर लिखना हो मुझे, अभी हर में है, ऊपर अंश में चला जाएगा तो ये 10 की घात ऋण 3 बन जाता है। तो इसे इस प्रकार लिखा गया है। अब इन दोनों में क्या अंतर आया है, देखो पहले दशमलव यहाँ पर था, अभी दशमलव कहाँ चला गया है, 4 के बाद। ये देखो ये जो है 1 2 3 4, दशमलव के बाद ऐसे 0 0 भी लिख सकते हो इसे, ऐसा दशमलव के बाद 0 रहता है तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे मैं 1234 ही पढ़ूंगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंतर आया उसको समझने का प्रयास करो। दशमलव अपने कितने स्थान दाएं तरफ खिसका है, 3 स्थान। तो 3 स्थान जब दाएं तरफ खिसका है तो उसे 10 की घात ऋण 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसी प्रकार दशमलव यहाँ अपने कितने स्थान दाएं तरफ खिसका, 12 स्थान अपने दाएं तरफ खिसका है। तो जब 12 स्थान दाएं तरफ खिसका है इसीलिए इसको 10 की घात कितना लिखा हूँ, ऋण 12। तो ऐसा क्यों हुआ है यहाँ से आपको समझ आ रहा है। ठीक है,
यहाँ से दशमलव इधर गया, इसको डिटेल में ऐसे बनाते हैं, दशमलव को हटा के लिखना रहता है तो इस प्रकार लिखा जाता है। अब चूंकि दिख रहा है कि दशमलव 3 स्थान दाएं तरफ गया है, मतलब 10 के घात में ऋण 3 आया है, चूंकि वो 3 स्थान दाएं तरफ गया। और मान लो मैं दशमलव को उधर अपने बाएं तरफ खिसकाता जितने स्थान, तो 10 की घात में कितना लिखता, धनात्मक संख्या। तो ये आपके जानकारी के लिए, दशमलव को अपने दाएं तरफ, ठीक है, और इधर से दशमलव को अपने बाएं तरफ। जब दाएं तरफ दशमलव को खिसकाओगे, दाएं तरफ खिसकाना लिख देता हूं, दशमलव को दाएं तरफ जब खिसकाओगे दशमलव को, तो आपके पास 10 की घात में यहाँ पर ऋणात्मक संख्या आएगा। और अगर दशमलव को अपने आप बाएं तरफ खिसकाओगे, बाएं तरफ खिसकाना, जब भी जितना स्थान बाएं तरफ खिसकाओगे तो ये 10 की घात में धनात्मक संख्या के रूप में लिखोगे इसको। ठीक है, रटना नहीं है, आप कोई भी उदाहरण को देखकर समझ सकते हो। जो 3.1 के छठवां का जो पहला सवाल है, इसमें लिखा है दशमलव रूप में व्यक्त करना, और इसमें जो पहला सवाल दिया है 5.02 गुणा 10 की घात ऋण 6। दशमलव रूप में जब व्यक्त करना रहेगा तो 10 की घात में जितना भी दिया हुआ है, वो 10 की घात में जो भी संख्या है सब हटा देना है। मतलब अगर इसे हल करेंगे तो सबसे पहले देखो, ये 5.02 बटे ये 10 की घात ऋण 6 है। अगर इसको हर में ले आऊँगा तो 10 की घात कितना बन जाएगा, बोलो, धन 6। ये ऋण 6 है, इसको अगर नीचे ले आऊँगा तो 10 की घात ये 6 बन जाएगा। घातांक में भी तो नियम पढ़े थे कि घात को ऋणात्मक को धनात्मक में बदलना, अंश को हर में ले जाओ या हर को अंश में ले जाओ तो चिन्ह बदल जाता है। 10 के ऊपर में जो भी घात रहता है उसका चिन्ह, यहाँ पे ये अंश में था, अब ये हर में आ गया, तो ये ऋण 6 अब धन 6 बन जाएगा। और इसी धन 6 अगर इसको ऊपर ले जाता तो ये ऋण 6 बनता ऊपर जाने के बाद। अब यहाँ पर और जो दिख रहा है दशमलव, इस दशमलव को भी हटाना है। ठीक, अब 5.02 लिखा है ऊपर में, कितना लिखा है, तो यहाँ वाले को भी हटाऊंगा पूरा मैं, तो ये लिखूंगा इसको 502 और बटे में इस दशमलव का कितना 1, और उसके बाद कितना अंक है तो 2 शून्य ऐसा, और इसके साथ 10 की घात 6, ये 10 की घात 6, और यहाँ पर 10 की घात 100 मतलब 10 की घात 2 है, ये 100 मतलब कितना 10 की घात, तो ये टोटल कितना बना 10 की घात 6 और 2 8, तो टोटल 10 की घात 8 बना है। अभी ये देखो 502 बटे में 10 की घात 8, या इसको लिखता हूँ अगर मैं तो 10 8 शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा, वही जो था उसी को ऊपर नीचे किया हूँ मैं, यहाँ वाले को नीचे ले आया, फिर उसके बाद दशमलव को हटा दिया, क्योंकि मेरे को क्या लिखना है दशमलव रूप में। अब क्लियर कट इसमें दशमलव लगाना है, जो संख्या हमारे पास है कितना है वो 502। अब मैं जब दशमलव लगाऊंगा तो इसमें जितना शून्य होगा उतने अंक पहले ऊपर में दशमलव लगाऊंगा मैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो कितना शून्य है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 अंक पहले दशमलव लगेगा। ठीक है, 8 अंक पहले इसी में यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे नहीं दिखेगा सबको। तो 8 अंक पहले दशमलव लगाता हूँ, देखो ये हो गया 2, उसके बाद 0 और ये 5 इधर से, ये कितना अंक हुआ 1 2 3, आगे और ये हो गया 4, ये 5 6 7 और 8, तो ये बन गया 0.000000052002। तो ये है इस जो संख्या का दशमलव रूप। ठीक, जो 10 की घात है इसको सबसे पहले आपको हटाना है, नीचे लाना है, और जो भी यहाँ पे दशमलव वाली अंक था इसको एक पूर्ण संख्या पहले बना लेना है।
पूर्ण संख्या बन जाने के बाद नीचे जितना भी 10 मतलब जितना भी शून्य होगा उतने अंक पहले दशमलव लगा के लिखना है। तो ये इसका दशमलव रूप कहलाता है। यहाँ पर अप्लाई करना है। जब आप किसी संख्या की घात में जो भी अंक देख रहे होगे उस अंक से आपको बनाने का तरीका मिलेगा। कैसे? इधर देखो, ये 16 की घात में कितना लिखा है? 1/2। तो आपका ध्यान पूरा इसमें होना चाहिए। ये क्या है? 2। कितना अंक लिखा है? 2। इसका मतलब अंदर में जो भी संख्या दिया है उसको हमें ऐसे संख्या में तोड़ना है कि 2 बार गुणा करने पर 16 मिल जाए। कोई ऐसा संख्या खोजो जिसका 2 बार गुणा करने पर 16 मिले। कितना? 8 का 2 बार गुणा करेगी तो कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। 4 का 2 बार गुणा करोगे तो 4 चौक होता है 16। तो ये देखो, इसको हम 16 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4 बटे में घात में 1/2। अब ये 4 का 2 बार गुणा है, इसी को आप लिख सकते हो 4 की घात में कितना? 2। घात में 2 का मतलब ही यही होता है ना कि उस संख्या का 2 बार गुणा है। अब इसके पूरे की घात में कितना है? 1/2। अब आप घात के ऊपर घात का नियम पढ़े थे। जब घात के ऊपर घात होता है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है? गुणा। तो यहाँ पर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4 की घात में ये 2 है और इसके साथ गुणा हो जाएगा 1/2। ये वाला नियम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। a की पावर में m और पूरे की पावर में अगर n हो तो ये हो जाता है a की घात m गुणा n। अब क्या समझ आया? ये अंश से 2 और हर से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कुल मिला के 4 की घात में 1 बचा है और ये 4 की घात 1 मतलब होता कितना है? 4। तो ये इसका आंसर है। ये जो प्रश्न दिख रहा है आपको दूसरा नंबर में 3.2 का, क्या लिखा है? 23 की घात 1/2 गुणा 23 की घात 3/2। सबका ध्यान इधर। अब घातांक का जब गुणा का नियम पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे कि जब आधार समान होता है और गुणा करते समय घात क्या होता है? जुड़ जाता है। तो यहाँ भी 23 है आधार में और यहाँ भी क्या है? 23 है। तो दोनों का गुणा हो रहा है तो इनकी जो घातें आपस में जुड़ जाएगा। तो इसको लिखोगे 23 की घात 1/2 धन 3/2। और ये आपने कौन से नियम से किया? a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n से। अब 2 घात में आपको जोड़ना है 1/2 में 3/2 को। जब परिमेय संख्या को जोड़ना है इसका मतलब दोनों का एलसीएम लेना है, हरों का। हर का एलसीएम, ये 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा 2 और 2 का एलसीएम? कल का होमवर्क लिखो कॉपी में। 10 सवाल एलसीएम का बना के लाओगे। लघुत्तम समापवर्त के 10 सवाल। 10 अपने मन से कुछ भी ले लेना, लेकिन 10 सवाल बना के लाओगे। 2 और 4 का एलसीएम निकाल लेना, 4 और 8 का निकाल लेना, 5 10 का निकाल लेना, ठीक है, 3 और 9 का निकाल लेना। जो भी आपको मर्जी एलसीएम निकालना, लेकिन एलसीएम सीख के आना कल। 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 2। तो ये हो जाएगा 23 की घात में 2 बटे में आ गया इन 2 और 2 का लघुत्तम समापवर्त 2। अब इस 2 से इसको भाग देना है कितना बार में? 2 से 2 का भाग दोगे तो कितना बार में? 1 बार में। और उस भागफल 1 का ऊपर गुणा करोगे तो 1 गुणा 1 मतलब 1 धन इस 2 का इसमें भाग दोगे तो कितना बार में? 1 बार में। और उस 1 का ऊपर अंश में गुणा करोगे तो 3 गुणा 1 मतलब 3। अब ये देखो, ये बन गया 23 की घात 4/2। कितना मिला है? 23 की घात। तो इसी 4/2, इसका मतलब 2 से भाग देंगे 4 को तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में। तो 23 की घात लिखेंगे इसको 2। ये 4/2 को कितना लिखा हूँ?
2, क्योंकि 2 से भाग दिए हैं 4 को, या काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 बार में कटा है। 23 की घात 2, इसका मतलब क्या कि 23 का कितना बार गुणा है? 2 बार। चलो गुणा करो 23 को 2 बार, गुणा करो जल्दी 23 को 2 बार। 23 गुणा 23 कितना आएगा? 9। हाँ, गलत लिखा हूं ना मैं? तो गलत गुणा किया है।